हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप पर्सनल लोन लेने के लिए जा रहे हो या फिर पर्सनल लोन लिए हो और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है, यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों ने पर्सनल लोन लिया है और वो अपना पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्कस करके ये बताने वाला हूँ कि पर्सनल लोन ले रहे हो और अगर आप उस पर्सनल लोन का अमाउंट जो है वो नहीं भरते हो टाइम टू टाइम, या फिर आपको पर्सनल लोन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप क्या करें। और अगर आप पर्सनल लोन नहीं दे पा रहे हैं, भर नहीं पा रहे हैं अपना पेमेंट, तो उसके लिए आपके ऊपर क्या चार्ज पड़ सकता है और क्या आपको जेल हो सकता है कि नहीं, या फिर आपको कोई चार्जेस देना पड़ सकता है कि नहीं। तो सब कुछ इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे दोस्तों ये पूरा बहुत ही जेन्युइन वीडियो है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पर्सनल लोन का मतलब होता है, ये होता है अनसिक्योर लोन। दोस्तों देखो, दो लोन होता है, जैसे कि एक अनसिक्योर लोन होता है और एक सिक्योर लोन होता है। तो जैसे कि इसके नाम में ही है अनसिक्योर लोन, यानी कि ये पूरी तरह से सिक्योर नहीं है। अगर कोई कंपनी आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है पर्सनल लोन, या फिर कोई बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है पर्सनल लोन, तो ये पूरी तरह से सिक्योर नहीं है कि उसको ये पूरा पैसा या पूरा अमाउंट मिल जाएगा। ये अनसिक्योर लोन है। और जो सिक्योर लोन होता है वो जैसे कि होम लोन हुआ, कार लोन हुआ। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर आप सिक्योर लोन में अगर आप अपना अमाउंट नहीं भरते हो, तो उस केस में जैसे कि आपने कार लोन लिया तो आपका कार जब्त कर लिया जाएगा अगर आप लोन का अमाउंट नहीं भरते हो। और अगर आपने होम लोन लिया तो आपका होम जब्त कर लिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा, जब तक आप अपना अमाउंट नहीं भरेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर अनसिक्योर लोन की बारी आती है, जैसे कि जिसे हम बोलते हैं पर्सनल लोन। तो पर्सनल लोन जो होता है वो आपके सिबिल स्कोर पर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, यानी कि देखिए सिबिल स्कोर एक तरह से मैं मोटी मीठा आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ कि सिबिल स्कोर होता क्या है। देखिए, सिबिल स्कोर होता है आपकी हिस्ट्री, आप कैसे हैं, आप लोन देने के लिए सक्षम हैं या नहीं है, आपके पास में उतना अमाउंट है या नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि आपने किसी से कोई भी अमाउंट लिया उधार के रूप में और आपने उसको टाइम पर दे दिया, तो उसके नज़र में आपका जो क्रेडिट होगा वो बन जाएगा। बाद में आप उससे अमाउंट अगर मांगेंगे तो वो बंदा दे देगा। और अगर आप उस पैसे को उस बंदे को रिटर्न नहीं करते हो तो उस केस में आप गिर जाओगे, आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री होगा वो डाउन हो जाएगा उसके नज़र में, और दोबारा वो बंदा आप लोगों को पैसा प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार से क्रेडिट स्कोर काम करता है दोस्तों। क्रेडिट स्कोर आपके क्रेडिट हिस्ट्री पर ही बनता है। जैसे कि मान लो आपने कोई भी छोटा मोटा लोन लिया और उसको अगर आपने टाइम पर पेमेंट नहीं किया, तो होता क्या है, जिस भी कंपनी से आपने लोन लिया है और आपने उसका टाइम पर रीपेमेंट नहीं किया, तो वो क्या करेगा, पर 3 महीने में आपका जो रिपोर्ट होगा वो सिविल के पास में भेज देगा। अब सिविल क्या करेगा, आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो डाउन कर देगा। तो इससे क्या होगा, आप किसी भी बैंक में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी कंपनी में आप जाओगे लोन लेने के लिए, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, अगर आपने पर्सनल लोन लिया है, अब आप सोच रहे हो आप पैसे नहीं दे पा रहे हो, अब आप सोच रहे हो कि मुझे जेल हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन मेरी जो सोच है वो ये कहती है कि आप किसी भी कंपनी से, किसी भी बैंक से अगर लोन लो तो उसको टाइम से दे दो, क्योंकि दोस्तों वो भी पैसा किसी से लिए हुए होते हैं, आप लोगों को देते हैं, तो उनका पैसा दे देना चाहिए जिससे आप लोन लो, या फिर जिससे आप उधार लो उसका पैसा दे देना चाहिए टाइम से। अब देखो, अगर आप पैसा नहीं भर पा रहे हो तो उस केस में होगा क्या कि जो बैंक होगा, जैसे कि बैंक से आपने अगर लोन लिया है तो बैंक आपके पास में कॉल करेगा, उसके बाद में कॉल करके आपसे बार बार पैसे की डिमांड करेगा। उसके बाद में अगर आप पैसे नहीं भरते हो तो उस केस में होता है क्या, ये लोग वैसे ही एक वकील हायर करते हैं और आपके पास में एक मैसेज बाकायदा छोड़ते हैं कि ये वकील की तरफ से ये मैसेज है, और अगर आप इतने तारीख तक ये अमाउंट नहीं भर पाते हो तो उस केस में आप लोगों को इतना जुर्माना या फिर जेल जाना पड़ सकता है। तो उस केस में काफ़ी सारे लोग डर जाते हैं। यहाँ पर कंपनी भी होती हैं, जो भी कोई ऐप्स भी होता है, जैसे कि ब्रांच लोन हुआ, ब्रांच लोन तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। उसके बाद में हुआ थ्रू लोन एप्लीकेशन हुआ, या फिर कैश बीन हुआ, क्रेडिट भी हुआ। यहाँ से अगर आप लोन लेते हो, या फिर मनी व्यू लोन हुआ, तो क्या करेंगे ये लोग, क्या करते हैं, जैसे कि मनी व्यू जो कि ब्रांड एप्लीकेशन है, वो आप लोगों को हैरेसमेंट नहीं करेंगे। लेकिन जो ब्रांड एप्लीकेशन नहीं होते हैं, जो कि छोटे छोटे
लोन कंपनी होते हैं वो आप लोगों को हैरेसमेंट करते हैं अगर आप पैसा नहीं भरते हो। तो उस केस में होगा क्या कि उस केस में आप लोगों का कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। मैं आप लोगों को वादा करता हूं आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई ये सख्त निर्देश दिया है सभी कंपनियों को, सभी बैंकों को, कि अगर आप कोई भी अनसिक्योर्ड लोन किसी भी कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं तो आप उसको हैरेसमेंट करके आप उससे पैसे नहीं ले सकते हो। अगर वो बंदा पैसा नहीं दे रहा है तो उससे आप मांगो, लेकिन आप हैरेसमेंट करके या फिर उसका घर सीज करके या फिर उसको जेल में ले जा करके पैसे नहीं ले सकते हो। इस पर कोई केस भी नहीं बनता है दोस्तों, क्योंकि ये पूरी तरह से अनसिक्योर्ड लोन है, ये पूरी तरह से सिविल के ऊपर ही काम करता है। और अगर आप इस अमाउंट को नहीं भरते हो तो उस केस में होगा क्या कि आपका जो सिविल हिस्ट्री होगा वो डाउन हो जाएगा और उसके बाद में आप फ्यूचर में कभी भी किसी कंपनी से या फिर किसी बैंक से लोन लेने के लिए जाते हो तो आप लोगों को लोन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यही था मुद्दा। और आपका अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा तो आप लोगों को बैंक भी लोन प्रोवाइड करेगा, एप्लीकेशंस भी प्रोवाइड करेगा लोन। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल इंडियन टेक को सब्सक्राइब करिए। और मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।